मत्ती का 21 अध्याय को हम निकालेंगे। We will go to Matthew 19th chapter. और हम केवल यही किताब को नहीं या यही चैप्टर को हम नहीं देखेंगे, लेकिन अलग अलग बातों को देखेंगे। Not only this, we will see on different books as well. आज क्या देखने वाले हैं हम? What are we going to see today? आज जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह को किसकी जरूरत है। Whom does Jesus Christ really need? We are going to meditate on that. देखो यहाँ पे हम तीसरे वचन में हम देखेंगे कि यीशु मसीह क्या कहता है। See on the third verse, what does he say? यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो उससे कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। 21st chapter and verse 3. And if any man say ought not unto you, ye shall say, the Lord hath need of them, and straightway he will send them. देखो यहाँ पे वचन साफ रीति से कहता है कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। Here the word says the Lord has need of them. यानी प्रभु की इसकी जरूरत है। That means the Lord really needs it. यीशु मसीह, आज यीशु मसीह को किन चीजों की जरूरत है, इन बातों को हम देखना है। Today we need to see what Jesus Christ really needs. हम उस पहले पाम संडे को देखेंगे और फिर हम कुछ बातों को सीखेंगे इसमें से। The first Palm Sunday we will see and learn some things from there. और उस पहले पाम संडे में जो इम्पोर्टेंट जो चीज थी उन चीजों को हम देखेंगे। The important things of the first Palm Sunday we will see. और इसलिए मैंने सबसे पहला वो पहले पाम संडे का जो पहला कैरेक्टर मैंने लिया है वो है गधा। First character I have taken, that is the donkey. वहाँ पे हम देखते हैं कि एक गधा है, एक गधे का बच्चा है और वहाँ पे उसको एक पेड़ को उसको बांध दिया है। We see there is an ass and it's called, and both are being tied to a tree. वहाँ पे हमको दिखाई देता है कि यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि सामने वाले नगर में जाओ, वहाँ पे आपको एक पेड़ दिखेगा, उस पेड़ को एक गधी का बच्चा जो है उसको बांधा हुआ तुमको मिलेगा, उसको तुमको छुड़ाना है और उसको लेके आना है। Jesus Christ is telling them to go into the village ahead, and you will find an ass and the colt tied. You have to lose them and bring them. मैंने यहाँ पे इसी टॉपिक के ऊपर बहुत बार मैंने मैसेज दिया है। I have spoken on this topic many times. लेकिन आज मैं कुछ अलग बताने वाला हूँ। But today I want to tell you something different. यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं कि यीशु मसीह ने उसको खोलने के लिए कहा। It is not important that Jesus Christ has told to unloose them. देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि यीशु मसीह ने उनको खोलने के लिए कहा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद उस गधे ने क्या किया वो इम्पोर्टेंट है। It is not important that Jesus Christ has told to lose them and bring them, but we have to important is what the donkey has done, that is important. यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पेड़ जो है, एक पेड़ को उस गधे को वहाँ पे बांधा हुआ है। There is a tree where the ass has been tied. हम उन लोगों के जैसे हैं कि हम सालों साल रीति रिवाजों में बंधे हुए हैं। We are like those people who are tied to the rituals years and years. हम वही बातों को सालों साल हम करते आते हैं। Years and years we do the same thing. हम उनमें से बाहर आने के लिए सोचते नहीं है। We are not ready to come out of it. और हम कहते हैं कि नहीं हमारे बाप दादाओं ने किया है इसलिए हमको वो करना है। We say that our forefathers have done this and we have to keep on doing it. यीशु मसीह के इस दुनिया में जो बाप दादा थे उन्होंने भी कुछ फेस्टिवल किए थे। The father of Jesus Christ, forefathers also had done celebrated few feasts. लेकिन क्या हो गया? Then what happened? कि यीशु मसीह आने के बाद वो सारे जो जितने भी फेस्टिवल थे उन्होंने उसको कन्वर्ट किया। After Jesus Christ came, all the festivals have been converted. उन सारे फेस्टिवल्स को शारीरिक तौर से निकाल के उनको आत्मिक तौर में उनको लेके आया। He changed it from natural to spiritual. आज बहुत से लोग जो है शारीरिक त्योहारों में बहुत बंधे हुए रहते हैं। Today many of us have been tied up with the natural feasts. आज बहुत से लोग जो है खुद को बिलीवर कहते हैं लेकिन इन सारे बातों में वो बंधे हुए रहते हैं। We call ourselves as believers, but
they are being tied up with the natural peace. हम उनमें से बाहर आना नहीं चाहते हैं, We don't want to come out of it. लेकिन जब यीशु मसीह हमको देखता है When Jesus Christ looks at us, तो अपने वो चेलों को भेजता है और कहता है कि उसे जाके छुड़वा ला। he sends his disciples and tells to loose them and bring them up. अगर कोई तुझे पूछेगा तो कहे कि प्रभु को इसके लिए प्रयोजन है। And if any man asks you for it, you tell that Jesus Christ needs of them. देखो कि यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि यीशु मसीह को हमारी जरूरत है, It is important that Jesus Christ needs us. और उसके लिए यीशु मसीह ने हमको इन सारे रीति रिवाजों से हमको खोला है। And for that he has made us loose from all the rituals. और हमको स्वतंत्र किया हुआ है। And he has made us free from that. किसके लिए? For what? अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि अभी उस गधे को वहाँ पे छुड़ाया है। Here we see the ass was made loose. अभी मैं आपको कुछ बातें गधे के बारे में बताऊंगा। And I want to tell you something about the ass. अगर गधे को एक बात अगर अच्छी नहीं लगेगी तो वो गधा लात मारेगा। If an ass doesn't like one thing, it kicks. और हमको मालूम है ये बात। And we all know about it. जब ये दोनों शिष्य उसको छुड़ाने गए थे तब उन्होंने उसको लात नहीं मारी। When these disciples went to loose the ass did not kick them. लेकिन आज के गधे अगर हम देखेंगे तो अगर आप उनको छुड़ाने जाओगे तो वो आपको लात मारेंगे। And today's ass, if you go to loose them, the ass will kick you. उनको उसमें बाहर से आना नहीं है, उनको वो ही अच्छा लगता है। Because they don't want to come out of it, they like the same situation. उसके बाद क्या हो गया? Then what happened after that? जब उनको लेके आया, उस गधे को लेके यीशु मसीह के पास आया। When they brought that ass to Jesus Christ. यानी वो गधा जो है, वो गधे ने उस शिष्य जो थे उन शिष्यों के साथ यीशु मसीह के पास आया, यानी उसने ओबे किया। That ass obeyed the disciples because it came together with the disciples to Jesus Christ. जिनको प्रभु यीशु मसीह ने खोला है वो हर एक यीशु मसीह की आज्ञा को मानेंगे। The ones whom Jesus Christ has made loose, they will obey Jesus Christ. यानी यीशु मसीह को, यानी यीशु मसीह के जो चेले हैं उनके बातों को वो मानेंगे। That means they will obey the commandments of Jesus Christ and his disciples. और वो जहाँ भी लेके जाएंगे उसके पीछे वो जाएंगे। And they will go after him wherever they want them to go. ये सबसे जरूरी बात जो है हमको समझना है। This is a very important thing we need to understand. इसलिए तो वो चेले उसको यीशु मसीह के पास लेके गए। And that is the reason the disciples took him to Jesus Christ. अगर वो गधा अगर उनको फॉलो नहीं करता था तो यीशु मसीह के पास वो कभी भी नहीं जा सकता था। If that ass would have never followed the disciples, he would have never gone to Jesus Christ. आज हम ऐसे मसीह समाज में रह रहे हैं कि जो मसीह समाज हमको सिखाता है कि किसी के पीछे नहीं चलना है। Today we are staying in a Christian community where the Christian community teaches us not to follow anybody. हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। And we say that we are following Jesus Christ. लेकिन हम यीशु मसीह को फॉलो करने के बजाय हम रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं। Instead of following Jesus Christ, we are following traditions and rituals. अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम सही मसीह नहीं बनते हैं। If we don't follow the traditions and rituals, then we are not true Christians. इसलिए यीशु मसीह एक जगह पे कहता है कि आप लोग जो आज्ञा मानते हो वो मेरी नहीं लेकिन दुनिया की बातों की मानते हो। So Jesus Christ in one place says that you are obeying the things, you are not obeying my things, but you are obeying things of the world. आप लोग मुझे प्रभु प्रभु कहते हो लेकिन जो मैं कहता हूँ वो आप नहीं करते हो। You call me Lord, Lord, but you never follow what I tell you to do. और यही बात अगर हम उस गधे से हम सीख सकते हैं कि उसने पहले चेलों को फॉलो किया, इसलिए वो यीशु मसीह के उपयोग में वो आ गया। Here we learn from this ass that this ass first followed the disciples, so it came to Jesus Christ. आज हम देखते हैं कि लोग यीशु मसीह के चेलों को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। Today people don't want to follow disciples of Jesus Christ. क्योंकि हमारे पास आज मोबाइल है, हमारे पास टीवी है। Because we have mobile and we have TV today. आज हमारे पास बहुत सारे पास्टर्स हैं, बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल प्रीचर्स हैं।
Today we have many pastors, many national and international preachers, हम उनकी बातों के पीछे हम चलते हैं, and we walk according to what they tell us to do. लेकिन जिसने हमको छुड़ाने के लिए कहा है उसके पीछे हम नहीं चलते हैं। And the one whom Lord has sent us to make us loose, we don't follow that person. और इसलिए आज हम गलत रास्ते पे हम चल रहे हैं। And that is the reason today we are on the wrong track. और आज हम देखते हैं कि वो जो दो चेले थे उन्होंने जाके उसको छुड़ा लाया और यीशु मसीह के पास उसको लाके खड़ा किया। So the disciples went and made the ass loose, and they brought that ass to Jesus Christ. और जब यीशु मसीह के पास वो खड़ा हो गया, And when ass was standing near Jesus Christ, उसकी पूरी तकदीर बदल गई। his entire situation changed. क्या हो गया? What happened? लोगों ने अपने कपड़े उसके ऊपर डाल दिए, People put the clothes on him, उसके ऊपर यीशु मसीह को बिठाया गया, and on it Jesus Christ was sat on it. उसके रास्ते पे कपड़े बिछाए गए, As he was going, people put their clothes on the road. उसके ऊपर खजूर की टहनियां और अन्य जो पेड़ थे उनकी टहनियां वहां पे डाली गई। They cut down the branches from the trees as well as the palm tree branches, and it was spread all over. देखो हमको यहाँ पे दिखाई देता है कि एक आज्ञा पालन से उस गधे का पूरा सिचुएशन जो है, उसकी तकदीर जो पूरी रीति से बदल गई। One obedience and the entire fate and situation of the ass had changed. इसलिए मैं पहली बात या इस गधे से मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हमको इस गधे के जैसे हमको आज्ञाकारी बनना बहुत ही जरूरी है। The first thing I want to tell you about the ass is we need to be obedient as this ass was obedient.